हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है। आज का सिंपल सा वीडियो है कि आपको इस तरह वाला अगर सर दर्द है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको ये प्रॉब्लम माइग्रेन की हो रही है। एक तरह का दर्द होता है जो कि सर में आपको क्रिएट होता है और इसकी कुछ टेंडेंसीज होती हैं जिससे पता लगता है कि भी पेशेंट को माइग्रेन का दर्द है और इसमें प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। अक्सर बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं, केवल कहते हैं जी डॉक्टर साहब हमें सिर दर्द हो जाता है, कभी कभी ऐसा वाला सर दर्द हो जाता है, कभी ऐसे हो जाता है। चलिए अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि इसका पेन का करेक्टर क्या होता है। तो सबसे पहले ये वायलेंट पेन भी हो सकता है कि आपको बहुत तेज वाला दर्द हो और इसके दर्द की एक ड्यूरेशन होती है कि लगभग 2 से 3 दिन, इवन 4 दिन तक भी पेशेंट को फील होता है। इवन वो मेडिसिन ले ले, पेन किलर ले ले, डिस्प्रिन ले ले या कोई भी पेन किलर ले ले, एनाल्जेसिक ले ले, उसके बाद भी पेशेंट को दर्द बना रहता है। हल्का हो जाएगा लेकिन उसको फील होता रहेगा कि 3 दिन हो गए हैं, 4 दिन हो गए हैं। तो ऐसा होता है। बात करते हैं इसके गैप की कि कितना गैप होता है। देखिए, होने को तो ये आपको 2 महीने तक भी ना हो और होना शुरू हो जाए तो लगभग 15 दिन में आपको 2-3 बार हो जाए। टेंडेंसी ये होगी कि बहुत तेज वाला होगा, काफी तेज होगा, इतनी तेज होगा कि आपको वॉमिटिंग भी आ सकती है, उल्टी भी आ सकती है, इसके साथ आपको धुंधला भी दिख सकता है जब बहुत तेज वाला पेन होता है। और कई बार उल्टी करने के बाद दर्द में आराम मिल जाता है और कई बार दर्द में आराम नहीं मिलता है। इस दर्द के साथ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स भी पेशेंट को होती हैं कि पेट में उनको गैस ज्यादा बनती है तो उनको लगता है कि गैस्ट्रिक पेन है, बट वो माइग्रेन का पेन होता है। तो इसमें आप देखेंगे कि साइड में होता था पहले के पेशेंट को केवल एक साइड में हेमिक्रेनिया हो रहा है कि एक साइड में दर्द है पेशेंट को, राइट साइड या लेफ्ट साइड में। बट अब देखा जा रहा है पेशेंट्स के अंदर सिंगल साइड से स्टार्ट होकर वो पूरे सर में फैल जाता है, एक जगह फिक्स नहीं होता है। 10 में से 2-3 पेशेंट होते हैं जो बताते हैं डॉक्टर साहब हमारा दर्द केवल एक साइड रहता है और इस टेंडेंसी वाला होता है। तो सिंपल भाषा में इसको पहले लोग बोलते थे कि आधे शीशी वाला दर्द होना या आधे सर में दर्द होना, बट अब ये देखने को मिलता है कि पूरे में है। अब ये नेप ऑफ द नेक में भी होता है कि पेशेंट को गर्दन में भी दर्द हो रहा है। पेशेंट को लगता है कि सर्वाइकल की वजह से तो नहीं हो रहा है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से तो नहीं हो रहा, बट ये जो क्लियर टॉप सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं ये माइग्रेन के सिम्टम है। इसके कॉजेज या रिस्क की हम बात करें तो आपको स्पॉन्डिलाइटिस हो सकती है, आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है, आपको नींद कम आ सकती है। ठीक है, तो ये इसको एग्रावेट करती है इन चीजों को कि पेशेंट को जब दर्द होगा उसके अंदर इतना चिड़चिड़ापन बढ़ जाएगा कि पेशेंट अंधेरे में सोना चाहेगा, उसको लाइट भी बर्दाश्त नहीं होती है, उसको शोर भी बर्दाश्त नहीं होता है और उसकी जो इरिटेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, उसका जो चिड़चिड़ापन है वो बढ़ जाता है। अगर वो चलता फिरता है, बाहर जाता है तो उसकी समस्याएं और ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो ये जो पेन है क्लियर कट दर्शाता है कि पेशेंट को माइग्रेन का पेन है। अब बात करते हैं इसमें ये किन को ज्यादा होता है, तो देखा जाता है महिलाओं में ज्यादा होता है, ड्यूरिंग पीरियड्स भी होता है, कई बार पीरियड शुरू होने से पहले भी पेशेंट को कई बार ये दर्द देखा जाता है। अब सिंपली अगर आप इसमें सिटी स्कैन कराएंगे, सबसे पहली बात तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, इवन आप मेरे पास भी आते हैं और कोई पेशेंट मुझे ऐसे सिम्टम्स बताता है तो मुझे पता लग जाता है कि ये माइग्रेन के दर्द है, उसमें प्रॉपर मेडिसिन चलेगी जिससे कि पेशेंट ठीक हो जाता है। अब बात आती है जहाँ पे पेशेंट को डायग्नोस करना काफी मुश्किल हो रहा है, पेशेंट सिम्टम्स एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, या आप किसी बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं वो आपको सीधा सिटी स्कैन लिख के देते हैं, जिसमें मोस्टली केस में हम देखते हैं कि हेड सिटी स्कैन में देखते हैं कि नसों में सूजन पेशेंट को बता दी जाती है और उसके अकॉर्डिंगली न्यूरोलॉजिस्ट ट्रीटमेंट आपको देंगे। तो कॉजेस की हम बात कर लेते हैं कि क्या कारण होते हैं। सबसे पहली बात, इसका कोई ऐसा फिक्स स्पेसिफिक कॉज नहीं है जिसको बोला जाए कि भाई आपको इस वजह से आपको दर्द हुआ है। हाँ, इसको हम बोल सकते हैं कि अगर आपको मानसिक तनाव, स्ट्रेस, चिंता बहुत लंबे समय से है और लगातार में वो बरकरार चल रही है तो आपको माइग्रेन क्रिएट हो सकता है। सेकंड, ये देखा जाता है जहाँ पे जेनेटिक है कि आपकी मम्मी को, पापा को, दादा को, दादी को इस तरह वाली समस्याएं थी तो ये प्रॉब्लम आपको भी हो सकती है। रिस्क फैक्टर की हम बात करते हैं, रिस्क फैक्टर वही होते हैं जो किसी भी बीमारी को बढ़ाने का काम करते हैं। अगर आपकी नींद बहुत कम है, आपको माइग्रेन की टेंडेंसी है तो आपको माइग्रेन में ये क्रिएट करेगा और ये आपका रिस्क बढ़ाएगा। अगर आप बहुत ज्यादा चिंता, तनाव, ओवर सेंसिटिव हैं, रोने धोने वाले हैं, नींद बहुत कम आती है, गुस्सा, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा रहता है, आपका स्वभाव इस तरह वाला है कि आप बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, तो ये चीजें भी माइग्रेन को क्रिएट करती हैं, माइग्रेन को बढ़ाती हैं। अब बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो देखिए, सिंपली जब पेशेंट को इस तरह की समस्याएं होते हैं, सबसे पहले एलोपैथी मेडिसिन लेते हैं, अंग्रेजी मेडिसिन लेते हैं, उसमें पेशेंट खाते हैं, रिलीफ हो जाता है, माइग्रेन के नाम से टैबलेट आती है, पेशेंट उसको यूज करते हैं, ठीक हो जाता है। बट जो परमानेंट सॉल्यूशन वो पेशेंट को कई बार नहीं मिलता है। स्टार्टिंग का केस है, एक्यूट केस है, प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई है, जो मानसिक तनाव था वो ठीक हो चुका है, पेशेंट सपोर्टिव है तो वो पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर करते हैं, उनको रिकरेंसी नहीं होती, उनको बार बार इस तरह की समस्या नहीं होती है। अगर आपको इस तरह की समस्या बार बार होती है तो आपको होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी है। होम्योपैथी डॉक्टर के पास आप जाएंगे, सारी चीजें बताएंगे, सिम्टम्स बताएंगे, कैसे आराम है, कैसे हुआ, सारी चीजें आप एक्सप्लेन करेंगे, तब जाके आपकी मेडिसिन सिलेक्ट करके आपको दी जाएगी और आपकी जो कंडीशन है ठीक हो जाएगी।
यकीन मानिए 3 से 6 महीने का ट्रीटमेंट आपको लेना होता है और ये जो प्रॉब्लम है आपकी ठीक हो जाएगी। चाहे आपकी प्रॉब्लम 10 साल पुरानी है या 15 साल या 5 साल या 2 साल पुरानी है। इसमें एक स्पेसिफिक कॉमन मेडिसिन मैं आपको बता देता हूँ जो कि जनरली मैं पेशेंट को दे देता हूँ जब वो सिम्पटम्स अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। माइग्रोसिन एक ड्रॉप आती है, इसकी मैं पिक्चर आपके सामने लगाऊंगा। होम्योपैथी मेडिसिन है, इसकी 15 से 20 बूंदे दिन में 3 बार आपको दवाई पानी में डाल के पीनी है। खाना खाने से पहले आपको दवाई लेनी है। और अगर आपको लगता है कि गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है तो इसके साथ आप गैस वगैरह का कैप्सूल ले सकते हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसकी 1-2 शीशी पीजिए, आप देखेंगे आपको इससे रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा। बट अगर आपको लगता है कि भाई 1 शीशी पीने से भी आपको बिल्कुल भी जस्ट आराम नहीं हुआ है, तब जाके आप अपने होम्योपैथी डॉक्टर से मिल सकते हैं या आपके आसपास इजीली होम्योपैथी डॉक्टर है तो आप उनसे भी जाके मेडिसिन ले सकते हैं। अगर आप मेरे से ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, वहां पे आप कॉल कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं जो कि पेड है और अपना पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, वीडियो को जरूर शेयर भी जरूर कीजिए जिससे लोगों को सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो सके। आज का वीडियो में ही खत्म करते हैं। नमस्कार।